नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। एक साथ दुनिया के 3 वॉर फ्रंट्स पर बारूदी उन्माद चरम पर है। यूक्रेन, लेबनान और गाजा में दिन रात मिसाइल और रॉकेट से हमले हो रहे हैं। हालात हर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में यूरोप और अमेरिका की चिंता 7वें आसमान पर है और अब इसी मुद्दे पर रोम में बड़ी बैठक हो रही है। लेकिन खबर इतनी भर नहीं है। हिजबुल्लाह की वजह से इजराइल तनाव में है। इजराइल की तकनीक उसके लिए मुसीबत बन गई है। कैसे? आगे ये सभी खबरें आपके सामने होंगी, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने फिर बड़ा हमला किया है। इजराइल के पश्चिमी गलीली और नाहरिया इलाके पर रॉकेट अटैक हो गए। हिजबुल्लाह ने एक साथ 20 रॉकेट से हमला किया। पूरे इजराइल में इस हमले के बाद एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये ताजा हमला इजराइल के कई इलाकों को निशाना बनाकर हिजबुल्लाह की तरफ से, जिसमें एक साथ 20 रॉकेट दागे गए। और वहीं लेबनान में आईडीएफ का विध्वंसक हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के मिसाइल लॉन्च पैड पर यह अटैक किया गया। मिसाइल अटैक में हिजबुल्लाह का रॉकेट लॉन्चिंग पैड पूरी तरह से तबाह हो गया। ये देखिए तस्वीरें। हिजबुल्लाह ने हाइफा पर इसी लॉन्च पैड से किया था हमला। ये पता चला इजराइल को और इजराइल ने इस पूरे के पूरे लॉन्चिंग पैड को ही उड़ा दिया है ताजा हमलों में। ये देखिए। तो टीवी 9 भारतवर्ष पर आज के इस हमले की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने हाइफा पर इसी लॉन्च पैड से दरअसल अटैक किया था। हाइफा पर बड़े अटैक्स हुए थे और उन अटैक्स में इसी लॉन्चिंग पैड को इस्तेमाल किया गया था। अब जो ताजा मिसाइल अटैक इजराइल की तरफ से हुआ है, उसमें हिजबुल्लाह का ये रॉकेट लॉन्चिंग पैड पूरी तरह से तबाह हो गया और इजराइल पर अल्मास मिसाइल ने कहर बर्पा कर दिया। हिजबुल्लाह कर रहा है अल्मास मिसाइल से हमला। इजराइल से तकनीक चुराकर हिजबुल्लाह ने बनाया अल्मास। लेबनान में ही अल्मास मिसाइल बना रहा है हिजबुल्लाह। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार ताज़ा हमलों की। और जंग के मैदान से जो ताज़ा खबर आ रही है वो ये कि लेबनान में ही अल्मास मिसाइल का बाकायदा प्रोडक्शन हो रहा है। इजराइल पर अल्मास मिसाइल से लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ से। हिजबुल्लाह लगातार अल्मास मिसाइल का हमला कर रहा है और लेबनान में ही चल रहा है इसका प्रोडक्शन। तो तकनीक इजराइल की और हिजबुल्लाह का अचूक हथियार ये कैसे बनता नजर आ रहा है, जरा इस खबर को समझिए। खबर क्या है? अल्मास मिसाइल से इजराइल पर किए जा रहे हैं अटैक। अल्मास मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। अल्मास से इजराइल के कई शहरों पर हमले किए गए। इजराइल पर कहर बरपा रही हैं अल्मास मिसाइलें। अल्मास से इजरायली सैन्य ठिकानों को भी खतरा हो गया है। इजरायली तकनीक जिसका जिक्र हुआ, इजराइल और हिजबुल्लाह में 2006 में युद्ध हुआ था। हिजबुल्लाह ने इजरायली हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया। स्पाइक एंटी टैंक मिसाइलों पर भी कब्जा कर लिया। स्पाइक एंटी टैंक को क्लोनिंग के लिए ईरान भेजा गया। क्लोनिंग करके ईरान ने अल्मास मिसाइल बनाई। अब लेबनान में ही अल्मास मिसाइलों का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन हो रहा है। अल्मास की ताकत जानते हैं आप? अल्मास टॉप अटैक मिसाइल है। टारगेट पर ऊपर से वार करती है, किनारे से नहीं। मारक क्षमता इसकी है 10 मील तक। यह खुलासा कैसे हुआ? हाल में ही आईडीएफ ने अल्मास मिसाइल को जब्त किया था। पड़ताल में पता चला कि स्पाइक एंटी टैंक तकनीक से अल्मास मिसाइलें लैस हैं। और फिर यह पता चला कि कैसे इजराइल की ही टेक्नोलॉजी का खिलाफ इजराइल के खिलाफ किया जा रहा है। एक तरफ लेबनान में इजराइल तबाही मचा रहा है, लेकिन वो अभी भी हिजबुल्लाह के हमले रोक नहीं पाया है, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास विध्वंसक मिसाइलों की बड़ी खेप पहुंच चुकी है। संकट इतना बड़ा है कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम भी काम नहीं कर रहे हैं। अचानक से हिजबुल्लाह और दूसरे प्रॉक्सी गुट आक्रामक होकर इजराइल में तबाही मचा रहे हैं। आखिर ऐसा कौन सा प्लान है जिससे हिजबुल्लाह ने इजराइल के सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया है?
इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए। इतनी तबाही, इतना विध्वंस तो नसरल्ला के दौर में भी नहीं मचाए जितना कि अब इजराइल में हुआ। नसरल्ला की मौत के बाद हिजबुल्लाह फिर से आक्रामक हो चुका है। अब वो जबरदस्त हमले कर रहा है, लेकिन इस बार उसकी रणनीति बदली हुई। हिजबुल्लाह दो फ्रंट से हमले कर रहा है। एक तरफ उत्तरी बॉर्डर पर रॉकेट स्ट्राइक कर रहा है, दूसरी तरफ गोलन हाइट्स पर सीरिया की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से इजराइल लगातार जवाब दे रहा था, लेकिन जब से हिजबुल्लाह ने मिसाइल से हमले शुरू किए हैं, इजराइल बैकफुट पर आ गया है। इजराइल के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है।